नमस्कार दोस्तों, कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सोमवती अमावस्या है। ये अमावस्या प्रत्येक माह में होती है, लेकिन सोमवती अमावस्या हर अमावस्या पुण्यदायिनी होती है, लेकिन सोमवती अमावस्या कुछ खास महत्व होता है। तो आप पीपल की पेड़ की प्रदक्षिणाएं की जाती हैं। अगर वहाँ न कर पाओ तो अपने घर के तुलसी में कर दीजिए। मैं तो तुलसी में कर रही हूँ। सर्वप्रथम तुलसी जी में जल अर्पित करना है। चढ़ाइए, जल के बाद ये सिंदूर चढ़ाइए। सोमवती अमावस्या में गंगा स्नान का भी हरिद्वार में बहुत महत्व है, लेकिन अगर कोई गंगा स्नान न करने जा पाए क्योंकि अत्यधिक सर्दी हो रही है, सूरज नहीं निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो आप घर नहाने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं। अगर वो भी ना उपलब्ध हो तो गंगा जल से आप आचमन कर सकते हैं, वो भी अपने ऊपर थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। और सोमवती अमावस्या में सर्वप्रथम ये और 5 चीज़ें जरूर आप श्रृंगार की चढ़ाएंगे। देखिए, मैं ये बिंदी, चूड़ी, ये गौर को चढ़ाती हूँ। चूड़ी, बिंदी, ये नेल पॉलिश, ये 5 चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। ये आप चढ़ाने के बाद ये सामग्री आप उसको दें, पंडित को दे सकते हैं, गरीब ब्राह्मण को दे सकते हैं, माली को दे सकते हैं, कन्याओं को दे सकते हैं, मानदानों को दे सकते हैं। ये वो चावल का ऐपन रखा था, वो भी मैंने देखो डाल दिया है। और मेरे यहाँ पर पीपल का पेड़ थोड़ा दूर पर है और मैं घर ही में कर लेती हूँ, जिसमें मुझे घर में ज़्यादा आराम जी लगता है और सुविधा होती है, तो मैं घर ही में हर करती हूँ। जो आपको सुविधा लगे, जिसमें आपको परेशानी ना हो, उसी तरह से आप करिए। फिर इसमें ये ऐपन डाल दिया। फिर ऐपन चावल का था, चंदन लगाया। जय तुलसी, जय तुलसी। आज के दिन तेल, रुई, हल्दी, इन चीज़ों का स्पर्श नहीं करते, नहीं छुई जाती। तो आप बत्ती उसकी बना सकते हैं, कलावा की बना सकते हैं, धागे की बना सकते हैं। रुई नहीं छुआ जाता, तेल नहीं छुआ जाता, तो आप बत्ती कलावा लेकर कलावे की बना सकते हैं। कोई बात नहीं, आप कपूर, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्ते। आप कपूर डालकर कर सकते हैं, क्योंकि आज तेल, रुई, हल्दी का स्पर्श होता नहीं है, तो तेल, रुई, हल्दी आज नहीं छुई जाती, तो आप कपूर डालकर आप कर सकते हैं। तुलसा नमो नमः। कहाँ बैठी तुलसा? तो कहाँ राजा राम जी, गिरवन बैठी तुलसा, सिंहासन राजा राम जी, हृदय पे राजा सिंह राम जी। देखिए कितनी सर्दी है, सूर्य भगवान निकल नहीं रहे हैं और अत्यधिक सर्दी हो गई है। इतनी सर्दी, मुझसे साड़ी पहनी नहीं जा रही थी, तो मैंने सूट पहन रखा है गरम।
पश्मीना का वैसे एक फेरी भी जाती है, लेकिन आप 10 या 11 फेरी अवश्य करें। बकरी कैसी है, ये सर्दियों में सूखती नहीं है। कही गई है सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे ग्रंथों में बड़ा महत्व। अतः इस शुभ दिन में प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा तथा अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करें। सोमवती अमावस्या को हरिद्वार में गंगा स्नान का बहुत फल है। स्नान के पश्चात आगे दी गई कथा का पाठ करें। कथा सोमवती अमावस्या व्रत कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात जब श्री भीष्म पितामह जी शय्या पर पड़े हुए थे तो महाराजा युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनसे पूछा, प्रभु दुर्योधन की मृत्यु के कारण भीमसेन अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारी कुल का नाश हो गया और संसार में बाल वृद्धों को छोड़कर और कोई राजा नहीं रहा। इस भारतवर्ष में केवल हम 5 भाई बचे, इसलिए ये क्षत्रिय राज्य में शोभा नहीं देता तथा संतान के मारे जाने के कारण मन अत्यंत दुखी व उदास रहते और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के सस से नष्ट हुआ था उस कारण मेरे दुख का वार पार नहीं रहा। हे पितामह आप ही कहिए कि हम क्या करें और कहाँ जाए जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पितामह ने कहा, राजन मैं अब जो सब व्रतों से उत्तम व्रत है कहता हूँ, इस व्रत के करने से चिरंजीवनी संतान की प्राप्ति होती। जब सोमवती व्रत अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर श्री जनार्दन की पूजा करनी चाहिए और 108 रत्न या धातु पात्र या फल लेकर उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत में भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। श्री भीष्म पितामह की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले, प्रभु आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और आप वह भी बताइए कि मृत लोक में इस व्रत ने किस प्रकार प्रसिद्धि पाई और यह व्रत यहाँ पर किस किसने किया है और इसके करने से क्या फल मिला। श्री भीष्म पितामह कहने लगे, कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर के राजा का नाम व्रतसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। कांची नगर में एक देव स्वामी ब्राह्मण रहता था जिसकी स्थिति अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवती था। देव स्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या हुई जिसका नाम माता पिता ने गुणवती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सबका विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने के विचार से कुंवारी रही।
एक ब्राह्मण ने देव स्वामी के मकान के दरवाजे पर आकर भीख के लिए याचना की। देव स्वामी की सातों बहुओं ने बारी बारी से आकर उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उस स्त्री को अवैध और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया हुआ। ये सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है। कृपया मुझे कारण समझाओ। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम पृथ्वी में प्रख्यात चले तो तुम्हारी कन्या को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे जहाँ तक धर्माचरण हो यह करे। धनवती ने कहा, महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, देवी जब सोमा हमारे घर में आवे तब उसकी पूजा से इसके वैधव्य का नाश हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें धनवती को कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवती ब्राह्मण के बाद सुनकर चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी, महाराज जी, सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है। वह कौन, उसकी जात क्या है, वह कहाँ रहती है और कब आती है? विप्र ने कहा, सोमा जात की दूधिन और सिंगल द्वीप में रहती है। यह जब हमारे घर आवेगी तो गुणवती का वैधव्य नाश होगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा, गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। अब यह सोमा के घर आने पर वैधव्य छूट सकती है। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त और माता की आज्ञा का पालन करने वाला, वह गुणवती को साथ ले जाकर सिंगल द्वीप में सोमा को ले आवे। धनवती की बात सुनकर उसके पुत्रों ने कहा, माँ, तुम अपनी पुत्री के प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तृत समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ है। अपने पुत्रों के बात सुनकर देव स्वामी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्र होते हुए भी अपुत्रवत हूँ, भला अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख सकता हूँ। देव स्वामी को इस बार क्रोध में भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे पुत्र श्री स्वामी ने कहा, पिताजी, आप क्रोध न कीजिए, मेरे होते हुए आपको सिंगल द्वीप जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। अतएव गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर श्री स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंगल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन चलने के पश्चात वे बहन भाई समुद्र के तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। खुडर में एक गिद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। श्री स्वामी और गुणवती दोनों ने एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गिद्ध ने अपने बच्चों को लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने नहीं खाया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद भोजन नहीं कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे खाने के लिए बड़ी अच्छी किस्म का माल लाया हूँ। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने जवाब दिया, पिताजी, इस वृक्ष के नीचे तो मनुष्य आकर ठहरे, बिना उनको भोजन कराकर हम भला किस प्रकार भोजन कर सकते? अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध ने श्री स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई, तुम लोगों का जो काम है बन जाएगा, अतः अब तुम भोजन कर लो। गिद्ध की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन ने भोजन किया और जब भोजन कर चुके तो गिद्ध राजा ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार करने के बाद जब सोमा के मकान पर सिंगल द्वीप में पहुंचे, नित्य प्रति प्रातः काल उठकर उसके घर को बुहारने चौका लगाने लगी। इस प्रकार वह 1 वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमन ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातः काल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है? सोमन ने पुत्रों से कहा, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों के यह उत्तर सुनकर एक दिन सोमन रात के कोने में छुपकर बैठ गया और प्रातःकाल श्री स्वामी गुणवती को आगे लिखते हुए देखा। इस पर उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन? श्री स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण। इस पर सोमन ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने से मैं तो नष्ट हुई। इस पाप से भला मैं किस तरह छुटकारा हासिल करूंगी? मैं नीच जात की अर्थात धोबी हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर मुझको क्यों अपराध लगाया है? यह सुनकर श्री स्वामी ने उत्तर दिया, ये लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया कि शादी होने के बाद विधवा हो जाएगी और यह तुम इसके पास से होगी तो फिर इसका वैधव्य दोष नष्ट होगा। इसलिए मैं और इसकी बहन आपकी टहल सेवा करें। इस पर सोमा ने कहा, सोमन का आज के बाद तुम्हें यह काम नहीं करना, मैं जल्दी आपके साथ चलूंगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं का, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तो मुश्किल आप कैसे पूर्ण करना कि जब तक मैं ना हूं इसे कोई जलाने न पावे। सोमा की बहुओं का बहुत अच्छा। इसके पश्चात जब दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में दोनों को समुद्र
कर दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। सुबह शिव स्वामी अपनी बहन की सदृश वन लाने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भंवर पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया और उसको मरा हुआ देखकर उसके रिश्तेदार सबके सब उच्च स्वर में रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशक का फल देने से रुद्र शर्मा जी उठा और एकदम उठकर बैठ गया जैसे कि सोते से उठा। और इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी चली गई और सोमा अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंगल पहुंच गई। अब उधर की सुनिए, सोमा के सब पुत्र मारे गए। सोमा ने मरे हुओं को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देखा जो कि रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, मैं आज सोमवती से आज के दिन मूल तेल और रुई को मैं स्पर्श नहीं करती। जब सोमा तनिका और आगे बढ़ी तो उसे नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़िया लेकर स्मरण की 108 प्रदक्षिणा की। श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणा की तो उसका पद्माद पुत्र सब जी उठे समस्त सिंगल द्वीप लक्ष्मी से भरपूर हो गया और उसी घर में तो विशेषकर आनंद हो गया। जब वह घर पहुंची तो अपने पति पुत्रों तथा जमातों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसकी बहू ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर उससे पूछा, माँ जी, आपकी जाने के पश्चात आपके पति जमाता और पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब किस प्रकार जी उठे? सोमा ने कहा, मैं अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उसी कारण मेरे पुत्र पति और जमाता सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़िया हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इससे मेरे पति पुत्र और जमाता सब जीवित हो गए। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो, इससे तुम वैधव्य को न पाकर सौभाग्य को प्राप्त हो पाओगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर रामेश्वरी व्रत को करती रही और व्रत के प्रभाव से कुल भोगों को भोगकर पुत्र पौत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्र पौत्रों से वैकुंठ को प्राप्त हुई। श्री भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पूर्णकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे जाकर पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। मंत्र व्यक्त व्या स्वरूप स्थित आनंद के करने वाले आदि अनंत से रहित आपको नमस्कार। इस प्रकार पीले वस्त्रों, अक्षत, फूलों, फलों और खाने पीने की चीजों से भगवान विष्णु की पूजा करो और इस मंत्र से पीपल की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मंत्र, हे अग्नौर गोविंद के आश्रम स्थान असुरत वृक्षराज, हमारे संपूर्ण पापों को हरो। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी तथा मणियों को हाथ में लेकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रकाशी के बर्तन और तांबे के बर्तन को लेकर हाथ में पीपल की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब तक 108 फेरियां पूर्ण न हो तब तक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद सब चीजें ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। फिर घर की स्त्रियों से सात्विक भोजन करना चाहिए। हे राजन, इस विधि अनुसार तुम द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा से व्रत करवाओ, इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा। विष्णु के इस व्रत को सुनने से स्त्री को पति पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। जय विष्णु भगवान की जय।